एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव के लिए एक चुनौती सी बन गई है दर्शकों। और ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगी। इसलिए अब सवाल नहीं, ये चुनौती बन गई है एमपी पुलिस के लिए कि क्या वो अपने दम पर ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगा पाएंगे। दर्शकों, ये सवाल भी नहीं, ये भी चुनौती है सीएम मोहन यादव के लिए कि आप सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ आपकी डबल इंजन की सरकार है। अगर इसके बावजूद अगर कोई वहाँ गुंडागिरी कर रहा है, कोई मवालीगिरी कर रहा है, कोई अगर अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है और वो खुलेआम सबके सामने है, तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। दूसरे पहलू पे भी दर्शकों बात करेंगे कि आखिर आदेश भी आ गए। आखिर कैसे संविधान विरोधी और अंबेडकर विरोधी की ताकतों के पीछे जो लोग हैं वो क्या बीजेपी के हैं, क्या वो आरएसएस के हैं, या क्या वो संघी हैं, या फिर किसी सरकार के मंत्री नेता हैं। ये दो सवाल जिसका अहम जानकारी आज हम इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव की जिम्मेदारियों पे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से एमपी पुलिस है, जिस तरीके से पावर है उनके पास, तमाम चीज़ है उनके पास, और इसके बावजूद जो कार्रवाई हो रही है, देखिए समझिए जरा सा मामले को। ग्वालियर हाईकोर्ट में जो मूर्ति लग रहा है और जो दो गुट बचे हुए हैं, जो दो वकीलों का गुट बटा हुआ है, एक वो जो अंबेडकर जी को समर्थन करता है, एक वो जो अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहा है। चलिए, विरोध करने वाले मनुवादी हो सकते हैं, आरएसएस हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, या वो हो सकते हैं जो गांधी और लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल ये, जब सीएम मोहन यादव ने शपथ ली तो संविधान की कसम खाई। एमपी पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, नेता हैं, जो मध्य प्रदेश की उनके जिम्मेदारी है, उन सब ने संविधान की कसम खाई। अब आपके कसम खाने के बीच में अगर कोई अंबेडकर जी की मूर्ति ना लगाने दिया जाए, आप समझिए संविधान के जनक अंबेडकर साहब हैं, संविधान के पिता अंबेडकर साहब हैं, और इस बीच में अगर नहीं लगता है तो ये कितना बड़ा बात है, ये कितना बड़ा सवाल है कि आखिर वो मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सीएम मोहन यादव फेल हो चुके हैं, उनसे प्रशासन नहीं संभल पा रहा, उनसे मध्य प्रदेश नहीं संभल पा रहा। ये एक सवाल नहीं, ये एक चुनौती बन गया उनके लिए। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश, ग्वालियर आपके राज्य में है, कोर्ट आपके राज्य में है, उसके बावजूद प्रशासन आपका है, और गुंडे किसके हैं आखिर। और अगर आपके राज्य में हो रहा है, वो गुंडागिरी कर रहा है, खुलेआम चुनौती दे रहा है कि भाई नहीं लगने देंगे, और इसके बावजूद अगर आप खामोश चुप हैं, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि भाई वहाँ अंबेडकर मूर्ति ना लगे। तो अब सवाल है कि एमपी पुलिस को क्या करनी चाहिए। देखिए, संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर जिस तरीके से हमारा डेमोक्रेसी है, इस चीज़ को अगर आप समझिए, अगर वाकई में डेमोक्रेसी की आप उनकी इज्जत करना चाहते हैं, उनका फिक्र करना चाहते हैं, लोकतंत्र की अहमियत को समझना चाहते हैं, अगर आप वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि एमपी पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि जब यह आदेश आया कि ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी तो उन्हें लगाने देना चाहिए। अगर कोई बदमाशी कर रहा है, कोई वकील पैदा हो रहा है विरोध करने वाला, तो उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए, चाहे वो अनिल मिश्रा ही क्यों ना। अनिल मिश्रा का नाम इसलिए दर्शक आ रहा है कि खुल्लम खुल्ला उन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा अंबेडकर जी का मूर्ति नहीं हम लगने देंगे। तो भाई, क्या ये मनवादी लोग हैं, ये संविधान के विरोधी लोग हैं? हालांकि विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये गुंडे हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, और यही वजह है कि अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर एक्शन ले, एमपी पुलिस अपनी पावर दिखाए, बल का प्रयोग करें, जो भी दोषी है, जो भी गलत है, जो भी संविधान विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, उन पर कड़ा एक्शन लें, उनको बताएं कि ये गलत है, अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी। ये दो चुनौतियां मुझे लग रहा था एमपी पुलिस और सीएम मोहन जी को था। और अगर नहीं संभल पा रहा तो आप कुर्सी छोड़ दें, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अंबेडकर जी की मूर्ति न लगना ये चुनौती नहीं, ये वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन और ख़ास करके लोकतंत्र की जो है ये आन बान शान की बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कौन लोग हैं और क्यों आखिर अंबेडकर जी का ही विरोध कर रहे हैं, आखिर कौन लोग ये पैदा हो गए हैं जो अंबेडकर जी के विरोध करने पर तुले हुए हैं, उसको अब जरा सा खोलकर समझाते हैं।